कहा कि हजरत चीनी महंगी हो गई, दुआ फरमा दे। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई इस दुनिया को अल्लाह ने इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, दुनिया को इंसानों के लिए पैदा किया। बात समझे? इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, इंसान को समंदर के लिए नहीं, इंसान को खेत के लिए नहीं, मूली इंसान के लिए, गन्ना इंसान के लिए, है ना, टमाटर इंसान के लिए, आलू इंसान के लिए, मछलियां इंसान के लिए, खस्सी बकरी मुर्गी अंडा किसके लिए? इंसान के लिए। ये सूरज इंसान के लिए, चांद इंसान के लिए, ये पहाड़ इंसान के लिए, सारी रौनक रोशनी उजाला इंसान के लिए, रात का अंधेरा इंसान के लिए। फरमाया कि इंसानों को दुनिया के लिए नहीं, इस दुनिया को अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाया है। इंसान चीनी के लिए पैदा नहीं हुआ, मगर चीनी इंसान के लिए बनाई गई है ना। आगे क्या फरमाते वो सुनिए। भाई कीमती कौन हुआ फिर, इंसान या चीनी? इंपॉर्टेंट कौन है? इंसान। फरमाया कि जब इंसान कीमती होता है तो चीजें सस्ती होती हैं, जब इंसान सस्ता होता है तो चीजें महंगी हो जाती हैं। तुमने अपने आप को सस्ता कर लिया। दुकानों में जाकर ईमान बेचने वालों, बाजारों में जाके नजर बेचने वालों, दुकानों में कारखानों में बैठकर जबान बेचने वालों, अरे अपने आप को बेचने वालों, तू इतना सस्ता हो गया कि 10 रुपए में तू बिक रहा है, एक मुर्गी में तू बिक रहा है, एक खस्सी में तू बिक रहा है, एक वोट के लिए तू बिक रहा है, 10 किलो चावल के लिए तू बिक रहा है, इस घर से उस घर में बिक रहा है, मस्जिद और मदरसे की जमीन को लूटने के लिए तू बिक रहा है। अरे ओ बिकने वाले इंसानों, जब तू बिकने लगेगा तो चीनी महंगी हो जाएगी, जब तू बिकने लगेगा तो जानवर महंगे हो जाएंगे, जानवर महंगा होगा और इंसान सस्ता होगा। जिस दिन तू खुददार बन जाएगा, जिस दिन तू गैरत वाला बन जाएगा, जिस दिन तू बाज़मीर बन जाएगा, जिस दिन तू अल्लाह के सिवा किसी से डरेगा नहीं, जिस दिन तू अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में बिकेगा नहीं, खुदा की कसम तू आगे आगे होगा, दुनिया तेरे पीछे पीछे। नारा तकबीर। अल्लाह ने निज़ाम रखा है, अल्लाह ने निज़ाम रखा है। आज दुनिया में एक बात कही जाती है, सारी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी है। कहते हैं ना हम लोग कहते हैं, अच्छा अमेरिका किसके पीछे पड़ा है? इस्लाम के पीछे। इसराइल किसके पीछे पड़ा है? इस्लाम के पीछे। और यहाँ वाले भी हमारे एक दो भाई किसके पीछे पड़े? इस्लाम के पीछे। तो सारे लोग इस्लाम के कहां पड़े हैं? पीछे। इस्लाम कहां है? ये भाई इस्लाम आगे है ना, तभी तो पीछे है। इस्लाम किसी के पीछे पड़ा है? कभी नहीं, इसलिए कि इस्लाम को आगे रहना है। तो इस्लाम आगे है, इसको मानने वाली कौम पीछे क्यों है ना? घोड़ा आपका, आप पीछे, घोड़ा आगे, ये हो सकता है? किसी की बाइक को एक्सीलेटर देके छोड़ देगा, तू आगे आगे मैं पीछे पीछे। इस्लाम आगे और मुसलमान पीछे। क्यों? इसलिए कि सारे इंसानों की तरह मुसलमान नहीं बन सकता। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, और इंसानों में और मुसलमानों में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क पर समझ जाइए। मुसलमान कीमती कब होगा? मुसलमानों की कीमत किससे पहचानी जाएगी? इस दुनिया में गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, मारवाड़ी भाई, जैन भाई, सिख भाई शराब का कारोबार करके तरक्की कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? वो सूद खाकर तरक्की कर सकते हैं, वो सूद खाकर तरक्की कर सकते, वो शराब बेचकर तरक्की कर सकते हैं। लेकिन अगर वही काम मुसलमान करने गया तो तबाह हो जाएगा।
तबाह हो जाएगा। देखो, गाय घास खाकर दूध दे सकती है ना? इंसान भी क्या घास खाकर दूध दे सकता है? भाई गाय भी जीविका और इंसान भी जीविका, लेकिन गाय के डाइजेस्टिंग सिस्टम को अल्लाह ने दूसरा बनाया और इंसान के डाइजेस्टिंग सिस्टम को अलग बनाया। तो जो लोग इस्लाम के फॉलोवर नहीं हैं, उन पर हराम और हलाल का निफाज नहीं है। वो हराम खाएंगे या हलाल खाएंगे उनकी मर्जी, लेकिन जो मुसलमान है वो इसीलिए तो मुसलमान है कि अल्लाह ने जिसको कहा है लेने उसको लेगा और जिससे रुकने कहा उससे रुक जाएगा। मदीने मुनव्वरा में मार्केट थी, बाजार, जैसे हम लोग क्या होता है ना, सड़क के दोनों किनारे दुकानें होती हैं, इस साइड में भी और उस साइड में, और बीच में एक रोड चली गई। मदीने शरीफ की मार्केट में उधर भी दुकान, इधर भी दुकान, उधर यहूदी भाई की दुकान, इधर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुकान। अच्छा, दोनों की दुकान प्रोविजन स्टोर, मोदी खाना, यानी वो भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे, ये भी आटा चावल जाओ वगैरह बेच रहे। मदीने एक सहाबी और दूसरे क्या है, यहूदी। शाम में सूरज डूबने से पहले बाजार बंद हो जाएगा। एक यहूदी जौ खरीदने आया, सीधा वो मुसलमान की दुकान पर आया, यहूदी की दुकान पर नहीं गया। जैसे आजकल मुसलमान की दुकान पर नहीं जाता। क्यों? जानते क्यों? जानता है कि वो कम बेचेगा, जानता है कि इसका माल ठीक नहीं है। आज मुसलमान पर मुसलमान को भरोसा नहीं। जो मुसलमान 1 किलो चावल ईमानदारी से न बेच सके, जो मुसलमान 1 मीटर कपड़ा ईमानदारी से न बेच सके, उस मुसलमान को अगर हुकूमत दे दोगे तो वो देश ईमानदारी से चला पाएगा? बोलो भाई, तुम ईमानदार बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दे देंगे। तुम सच्चे बन जाओ, इस मुल्क की हुकूमत तुम्हारे हाथों में, अल्लाह अता फरमा देंगे। तुम सच्चे तो बन जाओ। दोनों मोदी खाने की दुकान, शाम में एक यहूदी आए और सहाबी की दुकान पर आ गए, कहा कि मुझे जौ दे दीजिए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी से फरमाया, भाई सुबह से मेरी दुकान में कई कस्टमर आ रहे हैं, मैंने अपना इतना सामान बेच लिया है कि घर में जाएंगे तो बीवी बच्चों के साथ खा पी के सुकून से आराम करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाअल्लाह। एक काम करो ना, मेरे सामने जो यहूदी भाई की दुकान है, मैं सुबह से देख रहा हूं इसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, इसका चेहरा मुरझा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि शाम में इसके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर हमारी दुकान के सामने कोई दूसरी दुकान खुल जाता है तो हम कहते हैं मौलवी साहब लेमू काट दीजिए, है ना? एक तो ऐसा उल्टा तावीज दीजिए कि इसकी दुकान भी खराब हो जाए, ये भी बर्बाद हो जाए, नौजुबिल्लाह। कितना छोटा दिल हमारा। लेमू कटवाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हालांकि होने वाला कुछ नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है। जो बेचारा तावीज दे रहा है ना, वो भी अपनी बीवी से परेशान है। सही खबर है ये बेचारे, उनकी बीवी को उनके सामने कर दो, सारे मुवक्किल फरार हो जाएंगे। कहेंगे भाई हम कभी कभी गुजरते हैं ना, अभी मजारों पे देखिए जाके औरत झूमती है, इतना तेज झूमती है कि जिन्नात भी साइड में खड़ा हो जाता है कि अल्लाह मियां इतनी तेज तो हम भी नहीं झूम पाएंगे। ये इतनी स्पीड से घूमती है, ये कारोबार हो चुका है। उसी में अच्छे लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरानी आयत से सही काम कर रहे हैं और अल्लाह के फजल से उनको शिफा मिल रही है, नेक लोग हैं, बिल्कुल है, और कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। मगर उसी में कुछ लोग अगरबत्ती की राख भी लपेटने वाले हैं। उन्होंने फरमाया कि सामने वाला जो यहूदी भाई है उसकी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, क्या अच्छा होता कि ये सौदा तुम मेरी दुकान से न लेकर उस यहूदी की दुकान से ले लेते, तो उसकी गैरत बच जाती, उसकी इज्जत बच जाती और वो कुछ कमा कर अपने घर चला जाता। वो यहूदी बड़ा इंप्रेस हुआ, उसके दिल में बात लगी, वो चुपके से गया यहूदी की दुकान में, जौ लिया और पूरा किस्सा सुनाया, पूरा वाकया सुनाया। ये देखो, पहले मैं मुसलमान की दुकान पे गया था, वो जो मुसलमान है ना उसने तुम्हारे यहाँ भेजा,
वो तुमको देख रहा था कि तुम्हारी दुकान में कोई कस्टमर नहीं आया, वो बड़ा फिक्रमंद था, बड़ा चिंतित था तुम्हारे लिए। उसने मुझे भेजा, कहा कि ठीक है जाओ लो। उसने जाओ बेचा, पैसे लिया, दुकान बंद किया और दोनों यहूदी कस्टमर दुकानदार सहाबी की दुकान में आए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई अब क्या लेने आए हो? तो उसने कहा, जाओ उस दुकान से लिया हूं, ईमान तेरी दुकान से लेने के लिए आया। ईमान तेरी दुकान से लेने आया हूं कि बता तुझे इतना बड़ा दिल किसने दिया? तेरा इतना बड़ा दिल। तो मुसलमानों, अगर तुम बाजार में हो तो इस्लाम के दाई हो, इस्लाम के जिम्मेदार हो, आप तिजारत की लाइन से बाजार में बताओगे कि तिजारत कैसे होती है। अगर मुसलमान तिजारत में सूद खा रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में बेईमानी कर रहा है, अगर मुसलमान तिजारत में मिलावट कर रहा है, तो वो खुद को नहीं पूरे इस्लाम को बदनाम कर रहा है। हराम की कमाई से दीन के काम करने वालों, आज जो मदरसों से भलाई नहीं आ रही है उसकी वजह क्या है? जो चंदे का माल जा रहा है वो जरा फिल्टर नहीं जा रहा है। कोई लॉटरी बेच के चंदा दे रहा है, कोई दूध में पानी मिलाकर चंदा दे रहा है, कोई रिश्वत और कमीशन के पैसे से चंदा दे रहा है। और हम बड़े खुश हो गए कि वाह हाजी साहब कितने अच्छे आदमी हैं। हाजी साहब अपने अब्बा के घर से थोड़ी लाए, कौम का लूट कर लाए। इसीलिए मदरसे में पढ़ने वाले जो अब फारिगीन हैं, उनके अंदर खैर कब आएगा? जब लुक़मा हराएगा। भाई मटेरियल जैसा दोगे माल वैसे ही आएगा। प्लास्टिक डालोगे लोहा निकलेगा या प्लास्टिक निकलेगी? बस आप जैसे मटेरियल डालो। अगर आप चाहते हो कि मदरसों से पढ़ने वाले उलमा कौम की खिदमत और दीन की खिदमत करें, तो आप हलाल कमाई पसीने का भेजो। देखो फिर उन मदरसों से वक्त के हजरत जी निकल कर आएंगे इंशाअल्लाह। मटेरियल आप कौन सा भेज रहे? बाजारों में बैठकर मुसलमान अगर ये सूदखोरी कर रहा है तो इस मुसलमान के जात से खैर नहीं आएगा, और फिर वो मुसलमान जलील और रुस्वा होगा और कहेगा कि अल्लाह हम जलील हो रहे हैं, मुसलमानों तुम एक बार मुसलमान तो बन जाओ। कहिए इंशाअल्लाह, मुसलमानों एक बार मुसलमान तो बन जाओ। जिस दिन तुम्हारी जबान मुसलमान हो गई, तो मुसलमानों बताओ, बेशक तुम मुसलमान हो, बेशक हम मुसलमान हैं, बेशक हमारा नाम इमरान इरफान है, एहसान है, लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर एक मुसलमान की आंखें गंदी फिल्में देख रही हैं तो मुझे इजाजत दीजिए कहने की, ये साहब तो मुसलमान हैं मगर इनकी आंखें अभी तक मुसलमान नहीं हुई है। अगर इन हाथों से मिलावट हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारे हाथ मुसलमान नहीं हुए। अगर ये टांग गंदी और हराम जगहों की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कि आप तो मुसलमान है, आपकी टांगे मुसलमान नहीं हुई। एक मुसलमान अपनी जुबान को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपने हाथों को मुसलमान न बना सके, एक मुसलमान अपनी आंखों को मुसलमान न बना सके। अमेरिका को मुसलमान बनाना चाहते हो, लंदन को मुसलमान बनाना चाहते हो, जर्मनी और फ्रांस को मुसलमान बनाना चाहते हो, जापान को मुसलमान बनाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया को मुसलमान बनाना चाहते हो, ये तो जरा देर पा और मुश्किल तरीन काम है, मेहनत वाला काम है, लेकिन ये तो आसान है। अपनी आंखों को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? ये आंखें तो तुम्हारी अपनी है मेरे भाई। अपनी आंखों को मुसलमान बनाएंगे इंशाअल्लाह, बनाएंगे इंशाअल्लाह। जरा इन आंखों में अगर गलत चीज आ जाए तो कहिए कि तौबा कर, तू तो मुसलमान है, तुझे तो क़यामत के दिन अल्लाह को देखना है, तुझे तो क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। अपनी आंखों को मुसलमान बनाओ। जानते हो ये हाथ सरकारी प्याला है, ये जो दो हाथ है ना हमारे, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ प्याला है। हम लोग अल्लाह से जब मांगते तो कैसे मांगते बताइए? ऐसे ही मांगते हैं ना, तो ये अल्लाह से मांगते, ये सरकारी प्याला है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर कोई मुसलमान चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, उसके हाथ को काट दो, इसलिए कि उसने मेरे दिए हुए सरकारी प्याले की तौहीन की है।
तौहीद न करो, तौहीद न करो। मुसलमानों, तुम अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? वादा करो कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक काम करे, हर तबके की बात कर रहा हूं जी, ये नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को कह रहा हूं, मैं तो हजरत साहिबान से भी गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि उनकी बरकत से अल्लाह मुझे भी तौफीक देंगे।